नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परमसुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उददिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वराहपीठं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारं वीरभद्रवासा कनककपिशं वैजन्ती चामालां रन्ध्रानवेणु रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारणं स्वपदरमणं प्रविशत गीतकीर्ति। मूक करोति वाचालं पंगुलंगते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए जिनके पद बंदन किए नासत वेदन अनेक। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को नमन करते हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरुवर को नमन कि हम सबका भाग्य उदय हुआ है, जो इस पावन कथा, पावन चर्चा पर हम लोग बात करते हैं, विचार करते हैं, अपने जीवन को सुचारू में भगवान के चरणों में लगाने का पूर्णतः प्रयास नित्य भगवान की कृपा से चलता रहता है। तो हम आप रामचरितमानस के द्वितीय सोपान में प्रवेश करते हैं। भाइयों, बालक कांड रामायण रूपी कल्प वृक्ष का जड़ है। अच्छा, वृक्ष के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, कौन? जड़ और तना। जड़ जितनी गहरी होगी, तना उतना मजबूत होगा। वो वृक्ष उतने ही विशाल और लंबे समय तक टिकाऊ रहते हैं और वो हम सबको फल, छाया, फूल सभी कुछ देते हैं। और यह है क्या, हम सब बालक कांड, अयोध्या कांड में प्रवेश किए हैं। बालक कांड से अयोध्या कांड में प्रवेश हो रहा है। तो यह अयोध्या कांड रामायण रूपी कल्प वृक्ष का तना है।
और सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि ये दोनों कांड सभी कांडों में, यानी 7 कांडों में, ये सबसे बड़े कांड हैं ये, बालकांड और अयोध्या कांड। तो पहले बालकांड, उसके बाद अयोध्या कांड। ये राम कथा कल्प वृक्ष में बालक कांड रूपी जड़ें बहुत गहरी है। अयोध्या कांड रूपी तना बहुत सशक्त है, यानी मजबूत है। इसलिए ये सतत सभी जनमानस के तापत्रय, जो हमारे 3 ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक, ये विनाश कर, इन तापों को नष्ट कर हमको शीतल छाया यानी रघुवर की कृपा प्राप्त होती है। और जो सांसारिक हमारी कामनाएं होती हैं, ये तो पूर्ण होती ही होती हैं, साथ ही हमारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। तो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीलकमल की तरह जिसके अंग श्यामल और कोमल, और सीता जी जिनके वांग भाग में, यानी वाम भाग में शोभित हैं, दोनों हाथों में जिनके प्रभावशाली बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश नाथ श्री राम जी को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। इस श्लोक के चारों चरणों में समग्र रामचरितमानस की झलक दिखती है। रघुनाथ जी की वंदना है, तो जैसे नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, इसमें बाल रूप भगवान की वंदना की गई है। जन्म और बाल लीला क्योंकि कोमल होते हैं, अंग जन्म और बाल काल में ही जो हमारे अंग के, भगवान के अंग, या सभी के देख लीजिए, क्योंकि भगवान ने जैसे हैं वैसे ही मानव का रूप बनाया है। हम सब भी भगवान अपने ही तरह से बनाए हैं हम लोगों को। तो हम लोगों को भी देखिए, बाल काल में रहे तो कितने अंग कोमल, वैसे प्रभु के बालपन में अंग जो है कोमल। दूसरा, सीता समारोपित वाम भाग, सीता जी को वाम भाग में विराजमान कहकर कर कर विवाह लीला, दूल्हे रूप भगवान की वंदना करके बालक कांड का चरित्र यहां समाप्त किया है। पाणो महासायक चारुचापम, राम के वीर रस की वंदना की गई है, यानी वनवासी रूप की वंदना हुई है इसमें। रणलीला अयोध्या कांड से लंका कांड का चरित्र आ गया है यहाँ। नमामि रामम रघुवंशनाथम, इसमें राज्यासीन राजा राम जी की वंदना, रावण के वध, और राम जी जब राज्य अपने सिंहासन पर बैठे तो रघुवंश नाथ का प्रार्थना की गई, जिससे उत्तरकांड सभी सूचित किया गया है। भागवत के मंगलाचरण के 7 श्लोक है, और 7 कांडों के प्रतिनिधि इस अयोध्या कांड में 3 श्लोक में मंगलाचरण में दिए। इसका कारण क्या है? कहा जाता है कि अवध से
श्री सीता जी, राम लक्ष्मण जी, ये तीन वन को गए और तीनों साथ रहे। आगे अरण्यकांड में सीता हरण होने पर फिर केवल राम लक्ष्मण रह गए, दो ही मूर्ति रह गई ना। और फिर इससे अरण्यकांड और किष्किंधा कांड में दो दो श्लोकों में ही मंगलाचरण है। जब राम लक्ष्मण रहे तो दो दो श्लोकों में वंदना की गई है। इससे आगे सुंदर कांड में सीता जी का फिर पता लग गया तो फिर तीनों श्लोकों से वंदना की गई। इस क्रम से स्वामी जी ने उपासना की और बड़ा अनूठा गूढ़ रहस्य प्रदर्शित किया है। फिर मंगलाचरण हुआ है। मंगलाचरण में श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। इसमें माताओं, बंधुओं, यहाँ माताओं, यहाँ पर बाबा जी श्री गुरु जी के चरणों के कमल की रज। अच्छा, रज में चरणों की रज भगवान क्यों कह गई? क्योंकि संसार की रज जो है हमारे चरित्र को धूमिल करती, हमको आंखों से अदृश्य करती है, शरीर को भी नुकसान करती है संसार की रज, और आंखों को भी नष्ट करती है। मगर भगवान की चरण रज, उनके चरणों की रज हमारे शरीर को भी पवित्र करती है। तभी तो एक बार भगवान का स्वास्थ्य, भगवान ने सोचा कि चलो परीक्षा ली जाए कि ये सब हमारी आठों पटरानियां कहती हैं कि हम बहुत मानते हैं आपको, और ये और गोपियों से ईर्ष्या कर रही हैं, और कि ये पता नहीं कहां से आ गई हैं। जितना हम प्रेम करते हैं और कोई कर पाएगा? तो भगवान किसी का नहीं रखते हैं अभिमान, क्योंकि जो भगवान का निकट होता है तो भगवान चाहते हैं कि निर्मल स्वच्छ बना रहे, इसके मन में अभिमान ना आने पाए। तो वही आज आठों पटरानियों के मन की मलिनता को दूर करने के लिए और फिर उनको निर्मल कम से कम एहसास दिलाने के लिए यही एक उनको आज दिखा रहे हैं। तो अपनी अपना स्वास्थ्य जो है थोड़ा गड़बड़ कर लिया, नारद जी उसमें सहयोगी बन गए। और जब नारद जी सहयोगी बन गए और भगवान पेट का बहाना ले लिए कि बहुत दर्द हो रहा है और कहीं से भी आराम नहीं, सभी जितनी आठों पटरानियां थी सब जो भी जिससे हो सक रहा था सब लगी थी कैसे भगवान ठीक हूं, कैसे ठीक हूं। नारद जी ने कहा ये नहीं ठीक हो पाएंगे, इनका ये बहुत गंभीर रोग है और आप सब लोग इनके रोग को दूर कर सकती हैं। तो सारी रानियां कहने लगी बताइए महाराज जी कैसे क्या करें। लेकिन यही सबसे एक कष्ट का है कि जो आपके पास होते हुए चाहते हुए भी आप नहीं दे पाए। अरे ऐसी कोई चीज नहीं जो हम भगवान को ना दे पाए। भगवान हमारे स्वस्थ हो जाएं, हमारे स्वामी ठीक हो जाएं। तो नारद जी ने कहा ये ठीक तब होंगे जब आ, एक दवाई है, उस दवाई को हमको खिलाने के लिए इनको आपके चरणों की धूल चाहिए, रज चाहिए। आप दे पाएंगे? अरे नहीं नहीं, अरे इतना घोर पाप, अपने स्वामी को हम अपने चरणों की रज पिलाएंगे? अरे नहीं महाराज, ऐसा ना हमसे पाप करवाइए, हम जन्म जन्म नहीं उद्धार हो पाएंगे। कोई नहीं दे पाया। तब उन्होंने कहा नारद जी ने कि जाओ आज चलते हैं, देखते हैं कि वृंदावन में गोपिकाओं ग्वाल बालों के पास में पहुंचे हैं। और जैसे
गोपिकाओं ने सुना नारद जी आए हैं और भगवान का स्वास्थ्य गड़बड़ है। सब दौड़ करके नारद जी को घेर लिया। क्या हुआ हमारे प्रभु को, क्या हुआ? और जो भी जैसे भी क्या उपाय किया जा सकता है, हम हर तरह से तैयार हैं। नारद जी ने वही बात उनसे भी कही कि देखो, भगवान तब ठीक हो पाएंगे, आपके पास में है चीज मगर आप दे नहीं पाओगे। गोपिकाओं ने कहा, ऐसी हमारे पास कोई चीज हो या न हो, आप खाली नाम बताएं, हम भरसक प्रयत्न करके उस चीज को ला करके देंगे, हमारे प्रभु ठीक हो जाए। अच्छा, तो अपने चरणों की धूल दे पाओगी? अरे तुरंत सब, जितनी गोपिकाएं थी, हमारी ले लो हमारी ले लो, सब रज इकट्ठा करके नारद भगवान को एक गठरी बना करके दे दिया कि ठीक है, हम घोर नरक में चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, जन्म जन्म हमारा उद्धार ना हो हमको मंजूर है, मगर हमारे प्रभु को एक मिनट अगर कष्ट हो रहा है, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। भगवान ने लाए नारद जी। भगवान ने कहा, देखा, तुम इसलिए उनमें हमारी प्रेम श्रद्धा टिकी हुई है, जो तुम लोग रोज कहते हो कि इनको क्यों जा मानते हैं, ईर्ष्या करती हो, नहीं, आज अपनी आंखों से देख लो। तो ऐसे हमारे गोपिकाएं हैं, ऋषि संत हैं ये। भगवान को जब हमारे अंदर भी यही भावना आएगी कि हमारे चाहे जितने कष्ट में रहें, हम लोग तो अपने स्वार्थ बस अगर दो माला करते हैं और आज किसी काम से आवश्यक से जाना है, तो धूप बत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने की तो जरूरत ही नहीं समझते हैं, और माला की तो बात ही छोड़ो, बस अपने काम पे चले जाते हैं। और फल की आशा हम लोग बहुत करते हैं, तो कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलता है। ऐसे ही एक और इसमें आता है, एक स्थान पर कल्प वृक्ष लगा था। वहां कोई थका व्यक्ति आया, और कल्प वृक्ष तो आप हम समझ ही सकते हैं कि हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। तो कोई एक व्यक्ति आया और उस वृक्ष के नीचे सोचने लगा कि क्या बढ़िया, थका था, सोचने लगा कि अगर सुंदर सा सरोवर होता तो जल पीते। तो उसी समय कल्प वृक्ष के नीचे ये कामना की गई थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम भगवान को तो कल्प वृक्ष मान रहे हैं कि भगवान से जो मांगेंगे हमको मिलेगा, मगर भगवान के नियम क्या है, भगवान को हमको क्या करना है, अपना लगाव कैसे भगवान में लगाएं, ये हमको ध्यान नहीं है। और ध्यान भी है तो बस केवल सांसारिक बातों से, जब हमको समय मिलेगा, जब हमारा समय आ जाएगा, हम फुर्सत में होंगे, उस समय हम भगवान का भजन कर लेंगे। तो भगवान भी कहते हैं कि जब हमारे पास भी फुर्सत नहीं, कल्प वृक्ष के नीचे नहीं, चाहे साक्षात भगवान की परछाई के नीचे खड़े हों, तो भी नहीं कामना पूर्ण होने वाली है। क्योंकि हम जैसे जिस मानेंगे वैसे ही तो होगा। तो ये, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेनु सकल विवंश है करही। और भैया ये गुरु, हम गुरु जी को तो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से रखते हैं, वैसे गुरु जी भी सोचते हैं, क्योंकि ना तो हमारी वैसी भावना रह गई गुरु के प्रति,
और ना गुरु की ही भावना। इसलिए क्योंकि हमने तो केवल अपना स्वार्थ, तो कहाँ कल्याण होगा, नहीं कल्याण होना है, केवल क्षणिक समय में हम सब। तो आज भगवान ये रामचरितमानस को दे करके हम सबको यही सुधार के मार्ग पे बताया है, और वाणी गुरुवर की दे दी कि अगर गुरु से जुड़े रहे तो हर कथा सार्थक हो जाएगी। चाहे भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, देवी भागवत हो, शिव पुराण हो, कोई भी कथा हो, सब भगवान की ही तो चर्चा है, भगवान की ही तो लीला है। और कर्म, कहते नहीं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और हम हर समय यही कहते रहते हैं, जेह विधिनाथ हो यह हित मोरा, करहु सुवेगी दास मैं तोरा। और हम ये कभी नहीं कहते हैं कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। ये तो केवल भरत जी कह सकते हैं, उन्हीं में इतनी क्षमता है कहने की, हम साधारण मनुष्य कहाँ कह पाएंगे, क्योंकि हम तो स्वार्थ से भरे। मगर जो भी हैं, जैसे भी हैं, यही कहते हैं कि प्रभु आपके हैं, गुरुवर आपके चरणों में हैं। क्योंकि हम स्वार्थी हैं, तो आपके ही चरणों से तो परमार्थी बनेंगे। तो बस एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, अगर हम ऐसे ही झूठ, कहते नहीं कि अगर हमने साधु का भेष, अगर हम नकली भी भेष बनाएंगे तो भी हमको कुछ मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। और धीरे 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 एक दिन वो नकली भेष भी असली भेष में आ जाएगा। अगर हमारी थोड़ी भी बहुत प्राप्त भगवान के चरणों की तरफ लालसा बढ़ी है, तो गुरुवर इस बात की गारंटी देते हैं कि हम आपको मार्ग तक पहुंचा करके ही छोड़े। इसीलिए हनुमान जी सबसे पीछे कथा में क्यों बैठते हैं, इसीलिए बैठते हैं कि जो पीछे बैठेगा वो हर व्यक्ति को भगवान की राह तक, हनुमान जी सबको आखिरी तक छोड़ के आते हैं। वो भी गुरु है ना, वो परमार्थ के गुरु हैं। और जो जो हमारे सामने साक्षात गुरु हैं, तो ये हमारा कल्याण करने के लिए परमार्थ के गुरु तक के पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। मगर हम अपना भी फर्ज टटोले, अपने बारे में भी तो सोचें। तो यही हम सब एक साथ प्रार्थना रोज करते रहें कि गुरुवर हम जो भी हैं, जैसे हैं, खरे हैं, खोटे हैं, भले हैं, बुरे हैं, मगर हैं तो आपके, आपके ही चरणों से जुड़े हुए हैं, तो कल्याण एक ना एक दिन अवश्य होगा। ये मेरा आत्मविश्वास है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको नमन बंदन प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया हमारे वाजपेयी जी, बड़ा ही सुंदर समझाते हुए उस वक्तव्य को प्रस्तुत किया, जो सभी के लिए प्रेरणास्पद भी था। राघवेंद्र सरकार हमेशा अपनी विशेष कृपा आपके ऊपर बना करके रखे। बहुत अच्छा।